नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज भाई साहब आए हैं हमारे पास। इन्होंने एक कोठी देखी थी और सेक्टर 124 में कोठी दिखाई और इन्होंने देख ली, पसंद कर ली और बयाना भी हो गया। बयाने के बाद जब इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे कि जी हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिए, ओरिजिनल रजिस्ट्री या उसकी कॉपी, तो वो पूरी नहीं थी क्योंकि वो बैंक में पड़ी हुई थी। तब कुछ पेमेंट जो थी कैश दी थी इन्होंने, कुछ इन्होंने चेक दिया था, तो चेक इन्होंने स्टॉप कर दिया कि जी पहले कागज दिखाओ तो हम चेक क्लियर करेंगे। तो जिनसे इन्होंने कोठी खरीदी थी उन्होंने इनको नोटिस इशू कर दिया कि आपका चेक बाउंस हो गया जी, हम आपके अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। हालांकि वो बयाने का था, इन्होंने कौन सा लोन लिया था, वो नोटिस बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने नोटिस दे दिया। इन्होंने आगे से जवाब दे दिया कि जी आपने हमें कागज नहीं दिखाए। तो करते करते मसला बिगड़ गया। उसके बाद कोर्ट पुलिस के पास केस पहुंच गया। अब ये सारा मसला लेकर ये जब हमारे पास आए तो हमने सिंपली जिन्होंने इनको कोठी दिलाई थी उनको फ़ोन करा कि जी ये रियल इस्टेट का मसला है, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं है, 80 लाख 85 लाख की अगर कोठी है लोकेशन ठीक है, वो तो बिक ही जाएगी, आप इनको इनके पैसे रिफंड कर दो, बात खत्म हो जाए, क्यों हमने बढ़ाना है इसको। तो उन्होंने कहा जी इन्होंने कोर्ट में चले गए, ऐसे कर दिया, हमें ये कर दिया। तो वो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करी। तो जो हमें मिडिल का रास्ता समझ आता है कि ऐसे केसों में अगर आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन अगर सेटलमेंट हो जाती है प्यार से, तो उससे जैसे कोई मतलब मसला हल हो जाए, तो उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि भाई साहब ने, जिनको हमने फ़ोन किया, जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी लाई थी, उन्होंने हमारी बात सुन ली और उन्होंने एक हफ्ते के बीच में ही, क्योंकि वो बेचने वाले जो थे वो अब है नहीं यहाँ पे, वो बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, 2-4 दिन में वो आ जाएंगे, तो इनके पैसे जो हैं वो रिफंड हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल फ़ोन कॉल पे काम हो गया, परमात्मा की कृपा है, क्योंकि वो भी जानते थे। और भाई साहब आए तो इनका भी मसला हल हो जाएगा इसी हफ्ते, इनको भी पैसे वापस मिल जाएंगे, ये भी खुश हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक सीख इसलिए है कि अगर हम कोई डील करते हैं, कोई बयाना करते हैं, तो सब कुछ पहले ही चेक कर लें ताकि बाद में ये नौबत ना आए। पहले ही हम ओरिजिनल रजिस्ट्री या रजिस्ट्री कॉपी जो भी चीज़ें हैं वो पहले ही देख लें। और जो कोठी बेच रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो भी सारी चीज़ें पहले ही बता दें ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। अब वो इनको चीज़ पसंद भी थी, कोठी पसंद भी थी, लेकिन अब मेंटल हरासमेंट की वजह से इनका मन खट्टा हो गया। हो सकता है ये अभी और कोई कोठी लें, शायद उससे महंगी लें, लेकिन अब वो लेने का इनका मन नहीं है क्योंकि क्लेश में पड़ गए। और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, मसला हल हो सकता था। तो बेचने वाले ने भी इतना रूडली बात करी इनसे, उससे भी दिल हर्ट हो गया। तो ये इंसानियत की जो फितरत है ये समझ नहीं आती हमें। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था रोड पे, तो लोग खड़े देख रहे थे, तो मैंने गाड़ी खड़ी की, अपना उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल ले गया, उसके पेरेंट का फ़ोन आया, अभी अपना स्टाफ साथ में भेज के उसको पीजीआई रेफर कराया, तो वहाँ भेजा। तो हम जैसे किसी का दुख, किसी और का दुख देख नहीं सकते, ऐसा दिल भगवान ने दिया है। तो लोग पता नहीं कैसे किसी को हरास कर देते हैं बिना किसी बात के। अब इस सारी चीज़ के अंदर कोई किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। जिन्होंने इनको हरास किया, ये बेचारे कोर्ट में गए, कभी वकील के पास लेने तो ये प्रॉपर्टी आए थे, किस काम में लगा दिया इनको। कभी ये एसएसपी ऑफिस जा रहे हैं, कभी ये कोर्ट उसके नोटिस का जवाब दे रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। पहले ही जो कस्टमर है उसको जो जो वो चीज़ चाहता है, जो सेटिस्फेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट चाहता है, उसको पहले प्रोवाइड करें। और लेने वाला भी ये ध्यान में रखे कि वो बाद में इन पचड़ों में पड़े, उससे पहले ही वो हर चीज़ को पहले ही वेरीफाई कर ले। तो ये एक सीख है आज के जो नए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं उनके लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।